नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड में हूँ आपके साथ सोनाली तमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम तीरथ, कहा लखवाड़ परियोजना को मिले कैबिनेट कमेटी की अनुमति। उत्तराखंड में 15 जून तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू, राशन की दुकानें हफ्ते में 2 और शराब के ठेके 3 दिन खुलेंगे। उत्तराखंड में प्रदेश में ब्लैक फंगस के बीच नए मरीज मिले, 3 संक्रमितों की मौत। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 299। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में लग रहा ब्रेक, 64 दिन बाद सबसे कम 446 संक्रमित मिले। उत्तराखंड में नेपाल सीमा से लगी एसएसबी की 10 बीओपी होंगी जगमग। उत्तराखंड में लैब और एक्सरे तकनीशियनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी, कैबिनेट में आएगी नियमावली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर उत्तराखंड से है, जहां नए खतरनाक फंगस एस्परजिलस ने दी दस्तक। देहरादून में 121, हरिद्वार में 67, पिथौरागढ़ में 61 मरीज मिले। वहीं उधम सिंह नगर में 26, नैनीताल में 25 केस मिले। उत्तरकाशी में 23, चमोली में 23 केस मिले, जिससे हड़कंप का माहौल मचा हुआ नजर आ रहा है। लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां देहरादून में एस्परजिलस फंगस के कई दर्जन मरीज मिले। गुजरात और महाराष्ट्र में इस फंगस के केस देखने को मिले। प्रदेश में कोरोना के 60 दिन बाद सबसे कम संक्रमित केसेस सामने आए हैं। कोरोना के 446 नए मरीज, मरने वालों की संख्या में भी देहरादून में 121, हरिद्वार में 67, वहीं पिथौरागढ़ में उधम सिंह नगर की बात करें तो 26 मामले सामने आए हैं और उत्तरकाशी में 23। चमोली की बात करें तो 23 केसेस सामने आए हैं। नए खतरनाक फंगस एस्परजिलस ने अब दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद अब एस्परजिलस ने दस्तक दे दी है। गुजरात और महाराष्ट्र में इस फंगस के केस देखने को मिले थे। वहीं अब प्रदेश में कोरोना के बाद अब संक्रमण सामने आ रहे हैं। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल से जानना चाहेंगे। रामगोपाल, जिस तरीके से अब केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरी जानकारी है, अपडेट क्या है कोरोना को लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से जो कोरोना का ग्राफ है वो तेजी से अब कम होता जा रहा है, क्योंकि जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार जो है कम होने की कगार पर है। क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के साथ साथ में एक नए फंगस ने भी जो है उत्तराखंड में दस्तक दी है, क्योंकि 20 मरीज जो है प्रदेश में उसमें देखने को मिले हैं। ये जो एस्परजिलस फंगस है, ये नमी के कारण, यानी कि जो डॉक्टर बताते हैं प्रदेश में जिस तरीके से इनके मरीज फिलहाल अब देखने को मिले हैं, क्योंकि जो कोरोना के से उभर कर जो मरीज अब सामने आ रहे हैं तो उनको ये फंगस अपनी चपेट में लेता है। जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के साथ साथ में इस नए फंगस ने जो बिल्कुल जी रामगोपाल, जिस तरीके से अब आप बता रहे हैं कि एक नया फंगस देखने को मिल रहा है एस्परजिलस, जो काफी खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों को बताइए कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस आया और येलो फंगस आया, व्हाइट फंगस भी कहीं ना कहीं देखने को मिला, वहीं अब जो ये नया फंगस ने दस्तक दे दी है एस्परजिलस, ये किन लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, किन लोगों को होता है? देखिए, जिस तरीके से जो डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टरों का यही कहना है कि जो स्कूल मेडिकल के जो अग्रवाल डॉक्टर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो कोरोना की चपेट से उभर करके जो मरीज जो ठीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कमजोरी जिन मरीजों को दिखाई देती है, इम्यूनिटी के कारण जिनकी कमजोरी होती है, उन कमजोरी के कारण जो ये एल्पीजिस फंगस है ये उनको अपनी चपेट में लेता है। ये कहीं ना कहीं जो वायरस है फेफड़ों में, जो टीबी की बीमारी जिनको होती है और फेफड़ों में जो कमजोरी होती है, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है, तो साथ साथ उन व्यक्तियों को ये फंगस अपनी चपेट में लेता है। साथ में जो नमी डॉक्टरों द्वारा जो बताया गया है कि जहाँ जिस क्षेत्र में नमी का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि जो आईसीयू के कारण जहाँ मरीज उसमें जो है आइसोलेशन में होते हैं, तो वहाँ नमी के कारण भी ये जो फंगस है
ये उन कोरोना से उभरे हुए व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले रहा है। जी 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 रामगोपाल, जिस तरीके से अब ये नया जो वायरस है वो आ गया है, वहीं इसको लेकर डॉक्टर विभाग में डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से इलाज करता हुआ नजर आ रहा है इसका? देखिए, बिल्कुल इस तरीके के संक्रमण में एल्फिजस जो दवाई है उसकी अभी प्रदेश में कमी है। हालांकि अन्य को दवाई के साथ साथ में जिस तरीके से जो डॉक्टर हैं ऐसे व्यक्तियों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले गुजरात और महाराष्ट्र में ये जो वायरस है ये देखने को मिला था। अभी ये उत्तराखंड में भी जो है इसके लगभग जो 2 हॉस्पिटल हैं, धूल मेडिकल और इंद्रेश जो हॉस्पिटल है, लगभग 20 मरीजों में ये संक्रमण जो है देखा गया है। साथ में जो डॉक्टर हैं वो भी जो है, हालांकि जो इनका इंजेक्शन है, इस संक्रमण का जो इंजेक्शन है उसको लेकर के अभी चिंतित है। उसके लिए भी सरकार से जो है इसकी गुहार लगाई गई है, क्योंकि ये जो एक नया फंगस प्रदेश में जो देखने को मिला है ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अनेकों दवाइयों के साथ में जो डॉक्टर है वो काम कर रहे हैं और साथ में जो मरीज है उनका, डॉक्टरों का भी यही प्रयास है कि एक मरीजों को अच्छा उपचार जो है हम दे सकें। जी रामगोपाल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जिस पहले जो कोरोना की लहर आई, वहीं अब ब्लैक फंगस आया, वाइट फंगस आया, येलो फंगस आया और अब एक नई बीमारी ने एंट्री ले ली है, नए फंगस ने एंट्री ले ली है, जिससे अब लोग दहशत में हैं और प्रदेश में 20 मामले कम से कम देखने को मिल रहे हैं। वहीं कई बता दें कि गुजरात में भी देखने को ये मिला और महाराष्ट्र में भी इसके केसेस सामने आए। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में अब 15 जून तक के लिए कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में शिथिलता देखने के लिए जिलाधिकारी परिस्थितियों का वर्णन करते हुए अपने स्तर से आदेश जारी कर सकते हैं। फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही साथ मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और अन्य जो गतिविधियां हैं हर रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। साथ ही साथ पीएचडी राशन के सस्ते गल्ले की रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। राशन की दुकानें, किराने की सामान की दुकानें, साथ ही साथ जनरल स्टोर 9 जून और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं खाद्य पैकेजिंग के दुकानें, कपड़ा, रेडीमेड, दर्जी और दुकानें, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर, साथ ही साथ अन्य जो क्लीनर्स की दुकान है वो सब 11 जून यानी कि शुक्रवार को दोपहर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है कोविड कर्फ्यू। जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए 15 जून तक अब ये लॉकडाउन जारी रहेगा। 15 जून के बाद ही जिस तरीके से अगर कोविड कर्फ्यू में जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर कमी देखने को मिलती है तो उसके बाद ही 15 जून के बाद खोला जा सकता है। लेकिन अभी तक 15 जून तक ही इस कर्फ्यू को जारी रहेगा। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि कोरोना कर्फ्यू अब 15 जून तक जारी रहेगा, क्या पूरी अपडेट्स है और प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, अपडेट्स क्या है उसकी? अब जो है कहीं ना कहीं संक्रमण का ग्राफ जो है वो काफी डाउन आया है। ये राहत वाली बात है राज्य सरकार के लिए। और इसमें मौत का आंकड़ा भी जो है इस समय की बात करें तो 23
24 घंटे में आया है और इसके अलावा संक्रमण की जो संख्या है वो 448 जो है वो देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है संक्रमण का वो दिन पर दिन घटता नजर आ रहा है और इसी की ये वजह है कि जो अब एक ढिलाई जो है वो राज्य सरकार ने दी है, क्योंकि काफी लंबे समय से यानी कि लगभग 1.5 माह से जो है कोरोना कर्फ्यू जो है वो प्रदेश में जारी है। व्यापार ठप पड़ा जी। है और काफी रेवेन्यू जो है के हिसाब से बात करें तो प्रदेश को काफी नुकसान जो है अब तक हो चला है, जिसके चलते जो है अब जो गाइडलाइन थी यानी कि जो कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन थी वो 8 जून तक थी और उसको जो है एक बड़े राहत के हिसाब से, राहत एक पैकेज के हिसाब से जो है वो आम जनता के लिए जो है 8 जून के बाद जो है एक उसकी अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि 15 जून तक जो है लगातार कोरोना कर्फ्यू जो है वो प्रदेश के अंदर जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी जी। बात यह है कि जो राहत है वो आम नागरिक को देने की कोशिश की गई है, क्योंकि एकदम से सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है कि जो जिस तरीके से ग्राफ जो है एकदम से डाउन आया है, तो कहीं अगर जरा सी भी लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं संक्रमण का जो खतरा है वो प्रदेश में बढ़ सकता है। एक निगाह हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जो एक दिन के लिए जो है कपड़े की जो दुकानें होंगी जी। उनको खोलने का विचार जो है राज्य सरकार ने किया है, क्योंकि काफी समय से जो है 1.5 माह से जो है दुकानें बंद पड़ी हैं, व्यापार चौपट पड़ा है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जो है व्यापारियों को इस बीच में देखने को मिल रही है। व्यापारियों का भी ये मानना है कि दुकानों का जो है समय या तो बढ़ाया जाए या फिर उनकी अवधि जो है हफ्ते में जो है 1 से लेकर 3 दिन की जाए। लेकिन जी। फिलहाल जिसपे जो है आज जो है व्यापार मंडल भी जो है इस पे एक बैठक करने जा रहा है, जो उनकी रणनीति आगे की सरकार के लिए क्या होगी, उनके खिलाफ जाएंगे या किस तरीके से वो अपनी रणनीति पे काम करेंगे, ये अभी देखना होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 2 दिन जो है राशन की दुकानें जो है वो खासतौर से और किराने की जो दुकानें हैं वो राज्य में खुली रहेंगी। उसको बड़ी छूट जो है वो अब तक दी गई है कि सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है समय सीमा इसकी होगी, जिसमें आम जनमानस जो है राशन की दुकानों से अपनी जो दिनचर्या या जो खाद्य से संबंधित जी। चीजें हैं वो आसानी से ले सकता है। तीसरी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी एक राहत जो है राज्य सरकार ने अब तक जो है वो ये दी है कि जो शराब की दुकानें जो बंद पड़ी थी 1.5 माह से ऊपर जो हो चुका है, जी। उसमें शराब की दुकानों को जो खासतौर से एक जो है उसके लिए भी एक कहीं ना बड़ी छूट जो है दी है, सरकार ने दी है। और साथ में 3 दिन जो है वो शराब की दुकानों को खोलने का जो है ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जो है ये शराब की दुकानें खुलेंगी। और साथ ही जो है चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने ये ऑर्डर जारी करते हुए तमाम जिला अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, दुर्लभ क्षेत्र है, तो जी। उसके मॉनिटरिंग जो है जिलाधिकारी खुद करेंगे और वो अपने हिसाब से ही वहाँ पर ढील जो है जो भी आवश्यकता है के अनुसार जो वहाँ पर ढील दी जा सकती है, तो उसकी जी। पहल जो है वहाँ के जिलाधिकारी करेंगे। जी जी राजेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आम जनता को लेकर के क्या कुछ कहना है? आम जनता क्या कह रही है? जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू जो अभी तक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है आम जनता को, उनकी क्या राय है, उनका क्या कुछ कहना है आम जनता का? देखिए, आम जनता तो शुरू से ही परेशान है, क्योंकि एक समय जो जिस तरीके से अवधि बढ़ी है 1.5 माह से लगातार जैसे व्यापार चौपट है, बाजार बंद है, जो एक जीविका है आदमी की चलाने की वो ठप पड़ी है, कोई रोजगार का साधन नहीं है कि किस तरीके से जो है आगे चलाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है वो आम जनता के सामने इस समय है। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक कहा जा सकता है कि बड़ी राहत जो है इस समय ये 8 जून से लेकर जो है 15 जून के बीच में जो है सरकार ने दी है, और ये मुझे लगता है कि काफी राहत है। और इस समय प्रिकॉशन बरतना भी एक प्राथमिकता है सरकार की, कि अगर इतनी राहत अगर सरकार ने दी है तो कोई बड़ी जो राहत अगर सरकार ने दी है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो जरूर जनता को मिलेगा। लेकिन जो कोरोना जिस तरीके से हमने देखा है कि जो दिन पर दिन यानी कि 24 घंटे में
10,000 का आंकड़ा भी पार किया है, 9,000 का आंकड़ा प्रतिदिन पर पार किया है। तो इस तरीके के जब आंकड़े अभी कुछ दिनों पहले आए तो वो बहुत चौंकाने वाले थे और मौत जी। का ग्राफ भी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में था। तो 200 से पार हो चला था 24 घंटे का। तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसको व्यापार भी चलाना है, जो दुकानदार है उनको भी साथ लेकर के चलना है। व्यापार की दृष्टि से देखें, जी। तमाम जो रेवेन्यू से संबंधित जो राज्य सरकार को अभी तक इतना बड़ा नुकसान जो है अभी ये 1.5-2 माह के बीच में हुआ है तो उसको भी भरपाई करनी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीजें हैं, चैलेंज है सरकार के सामने और चैलेंज के अनुसार ही जो है सरकार ने इस बार जो है 8 जून से लेकर 15 जून में जो है फिलहाल इतनी राहत जो है वो आम जनता को जरूर दी है कि ताकि वो जो अपनी परेशानी है, थोड़ा सा जो जीविका है वो धीरे धीरे पटरी पर लाई जाए। हाँ, इसके साथ साथ और ये भी कहा जा सकता है कि अगर जो आंकड़े हैं जो 8 जून के बाद से कल से ये लागू हो जाएगा, कोरोना कर्फ्यू की जो गाइडलाइन नई आई है उसके बाद वो 15 जून तक रहेगी। लेकिन 15 जून के बीच में अगर ये आंकड़े और संक्रमित के संख्या जो है ये कम आती है, मौत के आंकड़े पे विराम लग जाता है पूर्ण रूप से, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि 15 के बाद या 15 से पहले भी सरकार शायद डिसीजन इस पर ले ले कि जल्द जो है व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो उसको खोला जाए। तो अभी जो है सरकार के सामने भी चुनौती और जनता को भी इसमें प्रिकॉशन बरतना बेहद जरूरी होगा। जी जी बिल्कुल जी। राजेश वर्मा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अब कोरोना कर्फ्यू जो है आगे बढ़ गया है, 15 जून तक इस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। लगातार जो संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है कोरोना की, उसी को देखते हुए ये कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है। जो लॉकडाउन है वो 15 जून तक रहेगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री हाईवे पर सुगनगर के पास भूस्खलन होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बीआरओ को दे दी है। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में भूस्खलन होने से मार्ग खुलने में समय लग सकता है। वहीं भूस्खलन होने से दोनों तरफ स्थानीय लोग और गंगोत्री धाम जाने वाले पुरोहित फंसे पड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों से जो है मलबा गिरता हुआ नजर आ रहा है, पत्थर गिर रहे हैं। वहीं गनीमत है कि यहाँ पर कोई यातायात नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति हो तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये भूस्खलन होता हुआ नजर आ रहा है, काफी ज्यादा डरावने वाला ये तस्वीर सामने दिख रही है, जहां पर भूस्खलन होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो टूट रहे हैं। गनीमत है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। अगर व्यक्ति हो तो काफी बड़ी समस्या हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं भूस्खलन होने से स्थानीय लोग बंद पड़े हैं, फंस चुके हैं बुरी तरीके से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल,
बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुद्रपुर के एक होटल में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बाद आज एसएसपी ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल की 5 युवतियों सहित होटल मैनेजर सहित 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि सेक्स रैकेट में संलिप्त 3 आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि रुद्रपुर के नैनी व्यू होटल में छापेमारी कर जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि होटल से 5 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 युवतियों को हिरासत में लिया है। ऐसा है कि कल एक नैनी व्यू गेस्ट हाउस है यहाँ रुद्रपुर में, वहाँ से सूचना हमको मिली थी। पहले इसको डेवलप किया गया। हमारे जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट है यहाँ पर एसओजी संयुक्त रूप से इन्होंने डेवलप किया। कल पुख्ता होने पर रेड डाली गई और रेड डालने पर 5 महिलाएं 5 पुरुष कुल 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। और इसमें जो होटल मालिक है इसके साथ जो है 3 और लोग थे जो इस धंधे में संलिप्त थे। अब सामने दिखाई दे रहा है पूरा ये सामान है। इसमें आपका जो है 11 मोबाइल हैं, एक लैपटॉप है, आधार कार्ड है। इसके साथ साथ आपके जो है 6100 रुपये भी इसमें है, एक रजिस्टर है और जो कंट्रासेप्टिव जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो भी रखे हुए हैं, लेडीज़ पर्स वगैरह वगैरह हैं। प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कृषि बिल को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। आपको बता दें कि 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में तीनों कृषि कानून ध्वनिमत से पास हुए, जिसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला और बिल वापस लेने की मांग भी उठाने लगी थी। किसान दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे, लेकिन बावजूद इन सबके किसानों की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कृषि बिल पारित होते ही देश भर के किसानों को आक्रोश आज भी जनसैलाब की तरह उबल रहा है, जो कि तब तक ठंडा नहीं हो सकता जब तक किसानों की मांगों को केंद्र सरकार मान नहीं लेती। कई बार केंद्र सरकार की किसानों के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलकर सामने आया, जिसके चलते लगातार विपक्षी पार्टियां भी किसानों के साथ साथ आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। किसानों का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय के बाहर थालियां और घंटी बजाकर कृषि कानूनों की 3 प्रतियों को फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया था। बनाए होते अपनी बुद्धि, विवेक और समग्रता से जनहित में, राष्ट्र के हित में, किसानों के हित में विचार करते हुए तो वो आगे और पीछे होती ना। ये तो उनको कॉर्पोरेट्स ने बना के दिया है, उन्होंने तो केवल हस्ताक्षर किए हैं। अडानी, अंबानी, रिलायंस और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े घराने हैं, ये बिल तो उन्होंने ड्राफ्ट किया है, सरकार ने तो साइन किया है, मुहर लगाई है। तो सरकार के बस का ये है नहीं लगता है। जब उनके अडानी, अंबानी और रिलायंस वाले की समझ में जब बात आ जाएगी तो वो सरकार को समझा देंगे, उसी दिन ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। लेकिन जन दबाव पिछले 6 महीने से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है। देश के 70% किसान को तो ये भी मालूम नहीं है एमएसपी क्या होती है। अगर सबसे ज्यादा इसका विरोध हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि हरियाणा, पंजाब की जो गवर्नमेंट्स हैं, पिछले 3 दशकों से उनके यहाँ एक हिस्से को, एक वर्ग को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। अगर देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का मामला समझ में आ जाए तो पूरा देश का किसान सड़क पे आ जाए, पूरा देश का किसान। इसीलिए हरियाणा और पंजाब से ज्यादा आग उगल रहा है। हरियाणा, पंजाब में संघर्ष तेज है। वहीं कृषि बिल को लेकर भाजपा अपनी प्रतिक्रिया हमेशा साफ करती आई है।
भाजपा का कहना है कि देश में एमएसपी पर जो खरीद होती है वो आगे भी होती रहेगी। इस पर किसी को संशय नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपने विचारों को साफ कर चुके हैं। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग पूरा विपक्ष किसानों के बिलों के खिलाफ है। वहीं बात करें विपक्ष में सबसे मजबूत माने जाने वाली कांग्रेस पार्टी के एंगल की, तो कांग्रेस का मानना है कि सरकार मंडी व्यवस्था खत्म करके किसानों को न्यूनतम समर्थक मूल्य से वंचित करना चाहती है। कई दौर की बातचीत करने के बाद कई बार उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम्हारी क्या समस्या है, क्या कठिनाई है, उसको बैठकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसमें जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, वो तो अपने काम पर चले गए, लेकिन कुछ किसानों को बरखलाने में कुछ ऐसी सोच के जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के जो वैचारिक रूप से ही जिनका विरोध है, उन्होंने इस तरह का मोर्चा बना दिया कि जैसे किसानों का बहुत अहित होने वाला है। जबकि जो कृषि कानून बिल बने हैं वो दूरगामी अगर उसमें देखा जाए तो वो किसानों के हित के लिए हैं और किसानों के हित के लिए बनाया गया। सरकार ने यही नहीं कहा, सरकार ने ये भी कहा कि कोरोना का समय आया तो 1.5 वर्ष के लिए इनको निलंबित कर देते हैं, 1.5 वर्ष के लिए इनको पीछे पोस्टपोन कर देते हैं और उसके बाद फिर इस पर वार्ता कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो किसान नेता हैं, जो तथाकथित किसान नेता हैं, जो किसानों, मैं सब किसानों की बात नहीं करता हूँ, किसान अन्नदाता हैं, देश के समृद्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके खून पसीने से ही देश की जनसंख्या और देश के लोग पलते हैं, इसलिए वो हमारे सब पूजनीय हैं। लेकिन कुछ जो तथाकथित किसान संगठनों के नेता हैं, उन्होंने जो है तो किसानों को बरकरार रखा है। देखिए, अगर भाजपा किसानों के साथ होती तो किसान भाइयों को आज 6 महीने से बेमौसम वहां पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो भाजपा यहीं पर झूठी हो गई कि वो किसानों के साथ है, क्योंकि किसान आज भाजपा के खिलाफ तो लाभबद्ध है। वहां चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, कितने किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। भारी वर्षा में, भारी ठंड में, कड़ाके की ठंड में, खुले आसमान के नीचे 6 महीने से उन्होंने वहां पर हल्ला बोल कर रखा है। लेकिन इस सरकार का अहंकार देखिए, सत्ता की हनक देखिए कि अपनी हठ धर्मिता के चलते वो हमारे अन्नदाता, जिसको हम भगवान कहते हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार टेबल टॉक हो रही है और बार बार वो निरस्त हो रही है, बार बार वो फेल हो रही है वो बातें, इसलिए क्योंकि सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की शरण में जा चुकी है, नतमस्तक हो चुकी है और उनको लाभ पहुंचाना चाहती है। यही हम भाजपा से कहना चाहते हैं कि आज आप जिस तरह से उनका अनादर कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे देश के अन्नदाताओं की दुर्गति दुर्दशा हो रही है, वो पूरा विश्व देख रहा है और लोकतंत्र का एक तरह से मजाक हमारे देश में उड़ रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कृषि बिल को लेकर 6 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकल सका। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ किसानों की कई बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के फैसला आज भी टस से मस नहीं है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन किसानों को लगातार मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्या विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलने से किसानों की मांगे पूरी हो पाएंगी या फिर किसानों का प्रदर्शन कोई नया रूप लेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। बाकी के तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512
23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का